आपका अपने चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये क्लास 10th की पूरी सीरीज है, इसको हम डे बाय डे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे कवर अप करेंगे। अभी करेंगे पहले थ्योरेटिकली, फिर करेंगे हम लोग बोर्ड एग्जाम के न्यूमेरिकल के पर्पस को लेके कि कौन से न्यूमेरिकल कैसे कैसे आएंगे और कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो हम पहले समझते हैं लाइट क्या कहलाता है। तो लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इनेबल टू सी द ऑब्जेक्ट। ठीक है, लाइट एक ऐसा सोर्स है जो कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करता है। पक्का? ठीक है। अब लाइट में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अच्छा ऑब्जेक्ट की हमने बात कर ली, तो भैया ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं। जैसे हमने ऑब्जेक्ट की बात करी तो ऑब्जेक्ट दो, एक होता है लुमिनेंस, एक होता है नॉन लुमिनेंस। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं। नॉन लुमिनेंस, ठीक है। लुमिनेंस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट कहलाते हैं जिनकी खुद की रोशनी होती है, यानी जिनकी खुद की लाइट होती है। ठीक है, रोशनी का मतलब किसी पर्सन, किसी फीमेल से नहीं है। ठीक है, जिनकी खुद की लाइट होती है उनको क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट विच हैव ओन लाइट। और नॉन लुमिनस क्या कहलाएंगे? अच्छा कौन कौन सा ऑब्जेक्ट, जैसे सन हो गया, ये क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ये ट्यूबलाइट हो गई, ये क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट है। कोई बिजली का बल्ब हो गया, ये क्या है? लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जिनकी खुद की रोशनी होती है ये सब क्या कहलाते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। नॉन लुमिनस में क्या आएगा? ठीक है, विच डज नॉट हैव ओन लाइट, विच डज नॉट हैव ओन। सर ये क्या? जैसे कि हम और आप, ठीक है, हम लोग क्या कराएंगे? नॉन लुमिनस कराएंगे। ठीक है, हमारा मून भी हो गया, ये क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। आपके रूम में जितनी सारी ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं वो क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। आपका मून भी क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। प्लैनेट्स क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, और भी जितनी भी टेबल, चेयर, ठीक है, ये सब क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हमने पहले पढ़ा कि लाइट क्या कहलाती है, फिर हमने देखा कि ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं। हमने दोनों चीजें जानी। अब हम जानेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहलाता है। अब सर ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? अब देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जब कोई भी रे किसी मीडियम से आ रही होती है और किसी पॉलिश्ड मिरर या प्लेन मिरर से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि हमारे पास क्या है? ये एक प्लेन मिरर है। ठीक है, इस प्लेन मिरर को क्या बोलेंगे? ये प्लेन मिरर, ये क्या है? एक सोर्स ऑफ लाइट है। जब कोई रे किसी मीडियम से आई, ये आ रही, और मिरर से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली गई। मीडियम क्या था यहाँ पे? मीडियम सर एयर। ठीक है, जो रे आ रही है इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो रे मिरर से टकराने के बाद वापस चली गई इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये हमारा क्या है? ये हमारे पास नॉर्मल है। नॉर्मल है, परपेंडिकुलर कह सकते हैं। ठीक है, तो हमने बोला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या कहलाते हैं? जब कोई रे ऑफ लाइट किसी मीडियम से आ रही हो और मिरर से टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाए, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो, इसमें दो रूल हैं इसके। ठीक है, क्या कि जो इंसिडेंट रे है वो बनाती है यहाँ पे एक एंगल, कौन सा एंगल? इंसिडेंट एंगल। और जो रिफ्लेक्टेड रे है ये बना रही है यहाँ पे क्या, कौन सा एंगल? तो आपको एग्जाम में पूछेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है जो एंगल आई होगा, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, वो इक्वल होगा एंगल ऑफ आर के। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में इक्वल रहेंगे। और सेकंड रूल क्या कहता है? सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie at the same plane. Incident ray,
कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie at the same plane। ठीक है, तो देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट हमने पढ़ा कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और दूसरा लॉ, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। ये देखिए तीनों कहां पे, एक ही पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। पक्का, ठीक। अब यहाँ पे अच्छा कितना भी रे ऑफ लाइट आ सकती है। मान चलिए ये है कुछ ऐसे बनाएगी, ऐसे अगर रे इधर से भी आ रही है जैसे बनाएगी, कुछ रे इधर से आ रही है इधर से, तीनों कहाँ है, ये जितनी भी बार भी रे आ रही है तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, सेम। ठीक है, और सबके नीचे क्या बन जाएगा, नॉर्मल बन जाएगा। पक्का। अब हम जानेंगे कि सर मिरर क्या कहलाते हैं, कितने मिरर होते हैं, इसके बारे में समझते हैं। अब मेरे भाई मिरर क्या कहलाता है, अब जरा इसको ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए ये हमारे पास एक कांच की बॉल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक कांच की बॉल। हम यहाँ पे बना लेते हैं ये कुछ इस तरीके से। ठीक, अब इस कांच की बॉल को हमने ऐसे पकड़ा हाथ में, हमें इसे पॉलिश करना है। तो पहली बार पॉलिश बाहर से होगी। जो पॉलिश बाहर से होगी मतलब किस तरीके से, कुछ इस तरीके से। अब इस जब हमने बाहर से पॉलिश की तो इतना इसका पार्ट क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। तो कुछ ये सरफेस ऐसे निकल के आता है। अब इसको बाहर कर दो, ये वाला पार्ट भी है बाहर आ गया। और पॉलिश कहां से, बाहर से। ठीक है, तो ये मिरर कहलाएगा हमारा कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये क्या हो गया, पार्ट। अब देखो, अब बॉल में क्या हो गया भैया, छेद हो गया है। ठीक, अब हाथ चला गया अंदर। अब फिर से मैं पॉलिश करनी है तो अंदर से फिर से ये वाला पार्ट कट कर दो। ये जो मिरर बनाया है वो कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, जब पॉलिश आउटवर्ड दी सरफेस वो मिरर होगा कॉनकेव मिरर, और जब इनवर्ट दी सरफेस होगा कॉन्वेक्स मिरर। एक मिरर और होता है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर भैया आप घर में यूज करते हैं सिंपली। ये कौन सा मिरर है, प्लेन मिरर। घर में जो आप शीशा देखते हैं सुबह सुबह उठ के जिससे अपना चेहरा देखते हैं, ये वही क्या है, ये प्लेन मिरर कहलाता है। अब हम बाकी सारी चीजें पढ़ेंगे, इसकी इमेज कैसे होते हैं, इमेज फॉर्मेशन कैसे बनेगी। ठीक है, वो हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। बने रहिए हमारे साथ। और कोई भी चीज अगर आपको लगती है कि ये समझाना है सर, ये भी समझाइए, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।